हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशन एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 32 निबंध लेखन। बच्चों, निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। निबंध हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। यह किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। इसमें भावों और विचारों को एक सूत्र में बांधकर प्रस्तुत किया जाता है। निबंध के अंग मुख्य रूप से निबंध के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। भूमिका, यह निबंध के प्रारंभ में अनुच्छेद में लिखी जाती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। यह प्रभावशाली होनी आवश्यक है जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। दूसरा है विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाता है। और तीसरा है अंत यानी उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। तो निबंध के प्रकार 4 प्रकार के निबंध हैं। जैसे भावात्मक, ऐसे निबंध मन के भावों यानी क्रोध, वीरता आदि और सूक्तियों पर आधारित होते हैं। विचारात्मक है। दूसरा है विचारात्मक, किसी समस्या, स्थिति, विचार, घटना आदि पर पक्ष विपक्ष में अपने विचार लिखे जाते हैं। वर्णनात्मक, स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। और विवरणात्मक, यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि विवरण लिखा जाता है। ऋतुओं की रानी, पहला है ऋतुओं की रानी। भारत विभिन्न ऋतुओं का देश है। ऋतुओं का परिवर्तन लोगों में नई स्फूर्ति लाता है। इससे उनका रहन सहन, खान पान आदि सभी प्रभावित होते हैं। भारत को 6 ऋतुओं का देश कहा जाता है। ये ऋतुएं हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है और वसंत को ऋतुराज। यह कथन सत्य भी है। वर्षा है भी ऋतुओं की रानी, लोगों की तपन को हरने वाली, धरती की जलन को शांत करने वाली। ग्रीष्म ऋतु में धरती का कोना कोना तप जाता है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे ही नहीं, मनुष्य भी इस तपन को सह नहीं पाता। चारों ओर भयंकर लू चलने लगती है। धरती तप जाती है, पानी का अभाव हो जाता है, पेड़ सूख जाते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं। किसान बादलों की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे रहते हैं। मई महीने से गर्मी पड़ने लगती है और जून का सारा महीना प्रचंड गर्मी के प्रकोप से त्रस्त रहता है। जुलाई के आगमन के साथ वर्षा ऋतु आरंभ होती है। इसे पावस ऋतु भी कहते हैं। मानसून के काले बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं। सारा आकाश इन बादलों से ढक जाता है। वर्षा की फुहारों से मिट्टी महक उठती है। उसकी सौंधी सौंधी गंध प्राणियों के भीतर अद्भुत उत्साह जागृत कर देती है। आकाश में काले काले बादलों का उमड़ना घुमड़ना, बादलों की गर्जना मन में अद्भुत आनंद उत्पन्न कर देते हैं। तुलसीदास ने बादलों के आगमन को देखकर लिखा था, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। लंबे समय तक भयंकर गर्मी को झेलने वाला व्यक्ति ही वर्षा की फुहारों से मिलने वाले आनंद की अनुभूति कर सकता है। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। अब हम करते हैं जैसे पर्वतीय प्रदेश की यात्रा। जैसे ग्रीष्म अवकाश था, पिताजी ने प्रतिवर्ष की तरह इस बार नैनीताल की यात्रा का आयोजन किया। रविवार को हमारा परिवार दिल्ली से नैनीताल के लिए रवाना हो गया। नैनीताल में रहने के लिए एक होटल में पहले से ही आरक्षण करवा लिया था। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि आप नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमें। अपनी भाषा को उसको आप और रोचक बना सकते हैं, वाक्यों का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे ही निबंध 3 है अहिंसा के पुजारी यानी महात्मा गांधी। दे दी हमें आज़ादी बिना खडग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। तो ऐसे ही आप कुछ कहावतें या लोकोक्तियाँ उसमें निबंध में लिख सकते हैं। उससे आप इसको रोचक बना सकते हैं। तो इसमें आप महात्मा गांधी जी के बारे में लिख सकते हैं। और फिर आगे हमारे पास है परीक्षा के कठिन दिन। जैसे विद्वानों का मत है कि परीक्षा की कड़ी अग्नि में तप कर ही मनुष्य सोने के समान दमकता है। परीक्षा का नाम सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। बुद्धिमान विद्यार्थी हो अथवा साधारण बुद्धि वाला, सभी को परीक्षा का नाम डरा देता है। परीक्षा 2 प्रकार से ली जाती है, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो ऐसे ही आप बता सकते हैं परीक्षा के बारे में, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अब आपकी बारी। निम्नलिखित विषयों पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखो। जैसे भारत के गांव, बाल दिवस, वह तूफानी रात,
मेरा मनपसंद त्योहार दीपावली, जब मैंने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। तो प्यारे बच्चों, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।